हे दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी माइंडसेट। दोस्तों, अगर आपके सामने से कोई भी स्पोर्ट्स कार जैसे लंबोर्गिनी या ऑडी या फिर कोई भी दूसरी महंगी कार गुजरे तो आप भी 2 मिनट रुक कर उसमें बैठे आदमी को सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में रखेंगे और ये विश करेंगे कि काश ये कार आपकी होती। और दूसरी तरफ ये भी सोच रहे होंगे कि ये कार किसी 50 साल के आदमी की होगी जिसने अपनी पूरी लाइफ मेहनत करके ये कार खरीदी है। मगर उस कार से अगर कोई 25 या 30 साल का सेल्फ मेड बिलीनियर बाहर निकले तो अब आपको लगेगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी जल्दी पैसा नहीं कमाया जा सकता है। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे अपने नए बुक द मिलीनियर फास्ट लेन को, जिसे एमजे डिमार्को ने लिखा है। इस बुक में ऑथर ने ये नहीं बताया है कि कैसे हम अपने रिटायरमेंट तक ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, बल्कि ये बताया है कि कैसे जल्दी रिटायर हो सकते हैं ताकि हम अपने कमाए हुए पैसों को अपने यंग एज में इंजॉय कर पाए, ना कि अपनी 50s एंड 60s में। दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है जो यंग एज में पैसा कमाने के लिए और उसे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अगर अपने यंग एज में मिलीनियर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये है आप और ये है वो अमाउंट जो आपको मिलीनियर बना देगी। अब इधर से उधर जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला है साइड वॉक, जिसमें आपको पैदल चलना होगा। दूसरा है स्लो लेन, जिसमें आपको साइकिल से ट्रैवल करना होगा। और तीसरा है फास्ट लेन, जिसमें आप स्पोर्ट्स कार से ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप किस लेन से जल्दी पहुंचेंगे? चॉइस तो हम सबको पता है। तो चलिए हम तीनों लेन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और जानते हैं कि फास्ट लेन में चलने के लिए हमें कैसे कैसे कामों को करना चाहिए। तो पहली चीज़ है साइड वॉक, यानी कि फुटपाथ। ज़्यादातर गरीब एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली इस लेन पे चलते हैं। इन लोगों की मेंटालिटी होती है कि जो करना है आज ही कर लो, जितने मज़े करने हैं आज ही कर ले। ये लोग अपने फ्यूचर को लेकर ज़रा भी चिंता नहीं करते हैं और ना ही अपने पैसों पे कंट्रोल रखते हैं। इसलिए ये कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं। चाहे आप किसी भी साइड वॉकर को कितना भी पैसा दे दे, वो हमेशा गरीब ही रहेंगे, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ही ऐसी है। वो अभी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं अपने फ्यूचर की बेनिफिट्स के लिए। लेकिन आप चिंता ना करें अगर आप भी साइड वॉकर में हो तो, क्योंकि मैं आपको अभी 2 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अपने माइंड से निकाल देनी होगी। पहला बिलीफ है वेल्दी पीपल आर लकी। दोस्तों, कोई भी आदमी अपने लक से बिलीनियर नहीं बनता है। वेल्थ क्रिएशन एक प्रोसेस है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी यूट्यूबर को लकी बोल सकते हो जब उसके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हो, बट आपने उसकी वो जर्नी नहीं देखी है जब वो 100 and 1000 सब्सक्राइबर्स में स्ट्रगल कर रहा था। हर कोई यही बोलना चाहता है कि अमीर लोग लकी होते हैं, क्योंकि ये बोलकर वो अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देते हैं एंड खुद में बेटर फील करना चाहते हैं। दूसरा बिलीफ ये है कि अदर्स कैन गिव यू वेल्थ। दोस्तों, कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी की मदद करके उसे मिलीनियर नहीं बना सकता है। आजकल हम लोगों को बहुत सारे डीएम आते हैं कि फॉलो दिस पर्सन एंड ही विल हेल्प यू इन मेकिंग करोर्स एंड करोर्स। ये सब सिर्फ स्कैम है। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर कोई आदमी अचानक से पैसे कमा लेता है, जैसे कि लॉटरी में, तो फिर भी वो अमीर नहीं हो पाते हैं। वो अपने पैसों को नेक्स्ट 2 ईयर्स में वापस खो देते हैं, क्योंकि मे भी उन्हें पैसे मिल गए हो बट उन्हें पैसों को संभालने की समझ नहीं मिली है। इसे बहुत ही छोटे एग्जाम्पल के साथ समझा जा सकता है। एक टूटी हुई बाल्टी के बारे में सोचिए जिसमें बहुत सारे छेद हैं। तो चाहे आप उसमें जितना भी पानी भर दीजिए, उसमें से धीरे धीरे वो पानी निकल ही जाएगी। तो यही चीज़ है आपके पैसों के साथ। आपका माइंडसेट उस बाल्टी की तरह है। जब तक आप अपना माइंडसेट सही नहीं करेंगे तब तक आप अपने पैसों को खोते रहेंगे। तो दूसरों के लिए वेट करना बंद कर दीजिए कि कोई आपको पैसे देगा एंड आप अमीर बन जाएंगे। इंस्टेड आप खुद से पैसा कमाकर उसे सही ढंग से यूज़ करना सीखिए। मैंने आपको बता दिया है कि साइड लेन से कैसे निकलना है। अब बात करते हैं स्लो लेन की। दुनिया में ज़्यादातर लोग स्लो लेन पे चलते हैं। इन लोगों को अपने फ्यूचर की टेंशन होती है, इसलिए ये अपनी लाइफ में मंडे टू फ्राइडे वर्क करते हैं एंड पैसा अर्न करके उसे सेव करते हैं। और इसी स्लो प्रोसेस के कारण वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम 50s एंड 60s में अचीव कर पाते हैं। मगर उस वक्त तक वो लोग इस अमाउंट को इंजॉय करने के पोजीशन में नहीं होते। स्लो लेन की बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, जैसे कि नंबर 1, ट्रेडिंग टाइम विथ मनी। आप पैसा तब तक अर्न करते हो जब तक आप एक्टिवली वर्क करते हो। जैसे ही आप टाइम देना बंद करते हो, यू बिकम फाइनेंशियली ब्रोक। नंबर 2, एक्सपीरियंस इज लिमिटेड। दोस्तों, जॉब में आपको एक स्पेशल स्किल सीख कर उसे बार बार रिपीट करते हो। आपको कुछ नया एक्सपीरियंस अपने डेली लाइफ में नहीं मिलता है।
जिसके कारण आप कुछ न्यू नॉलेज नहीं ले पाते हो। नंबर 3, नो कंट्रोल ऑन इनकम। स्लो लेन में आपकी सैलरी फिक्स होती है, आपको आपकी इनकम पे कंट्रोल नहीं होता है। और अगर आपको आपकी इनकम पे कंट्रोल नहीं होगा तो आपको अपने फाइनेंशियल प्लान्स पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा। और अगर फाइनेंशियल प्लान्स पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपको आपकी फ्रीडम पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा। नंबर 4, पे योरसेल्फ लास्ट। स्लो लेन की प्रॉब्लम यह है कि आप अपने आप को लास्ट में पे करते हो। गवर्नमेंट, बैंक्स एंड अदर पर्सन्स को पे करने के बाद जो बचता है आप उससे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हो। और अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे पाओगे तो आप कभी भी सेल्फ ग्रोथ हासिल नहीं कर पाओगे। एक स्लो लेनर को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि काश मुझे निकाला ना जाए, काश मेरी स्टॉक्स की प्राइस बढ़ जाए, काश मेरी कंपनी ना डूबे, काश काश काश। लेकिन काश कोई प्लान नहीं है। बहुत सारा पैसा बनाने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, कंट्रोल एंड लिवरेज। सबसे पहले आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम पे कंट्रोल होना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाओ। एंड सेकेंडली, आपको कोई ऐसा प्रोसेस ढूंढना होगा जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाओ। दोस्तों, हर किसी के पास 24 घंटा होता है, जिसमें से 8 से 10 घंटा काम करने में चला जाता है। 8 से 10 घंटा काम करके आप कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते हो, तो आपको कुछ ऐसे वेज ढूंढने होंगे जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज कर पाओ। अभी हमने देखा कि साइड वॉकर्स एंड स्लो लेन दोनों वेल्थ नहीं बना सकते हैं, तो अभी टाइम है फास्ट लेन को देखने का, जो कि एक बड़ा अमाउंट ऑफ वेल्थ बना सकती है। दोस्तों, ये वही रास्ता है जिसमें आप स्पोर्ट्स कार लेकर पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा सकते हो। इस रास्ते पे बहुत ही कम लोग चल पाते हैं। इस रास्ते पे चलने के लिए आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, जैसे कि जेफ बेकर्स, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट एंड बहुत सारे लोग हैं। इन फास्ट लेन पे चलने वालों को पता होता है उन्हें अपनी टाइम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि टाइम एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आता है। इसलिए उनका फोकस हमेशा ये होता है कि वो कैसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। वो अपनी सेविंग से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टिंग पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आप सेव तो उतना ही कर सकते हो जितना आप कमाते हो, उससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते। इसलिए ये फास्ट लेन पे चलने वाले लोग ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं जिससे वो पैसिव इनकम कमा सकते हैं, मतलब कि वो सोते सोते भी पैसा कमा सकते हैं। दुनिया में बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो अपनी 20s में इस रास्ते पे चलते हैं और अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करके अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। इस रास्ते पे चलने के 2 तरीके हैं। पहला तो है कि आप खुद एक स्पोर्ट्स कार ड्राइव करके चले जाओ, एंड सेकेंडली आप दूसरे की कार में बैठकर अपनी जर्नी को कंप्लीट करो। मतलब पहला वाला है बिजनेस एंड दूसरा वाला है इन्वेस्टिंग। इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो चलिए देखते हैं अपने पहले रास्ते को। दोस्तों, बिजनेस देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इसमें बहुत हार्डवर्क लगती है। एक बिजनेस ओनर को हमेशा ये ध्यान देना पड़ता है कि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे वो दूसरों की लाइफ को कन्वीनियंट बना पाएंगे। इन सब के बाद भी उन्हें बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि स्केल ऑफ सेल, कंज्यूमर्स चॉइस, प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई चेन, ऑन टाइम डिलीवरी एंड अदर फैसिलिटेटिंग सर्विसेज। इन सब फैक्टर्स में परफेक्शन लाने के बाद ही हम अपने बिजनेस में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देख सकते हैं, वरना हम लॉस में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने दूसरे रास्ते को। दोस्तों, अगर आप भी अपने 20s में हैं और अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, देन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप अगले 10 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। वॉरेन बफेट, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है, क्या आपको पता है वो अपनी 30s में ही मिलीनियर बन गए थे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर, इन्वेस्टिंग बहुत ही रिस्की है, हमें हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप पार्टीज, स्मोकिंग, रिलेशनशिप्स घर के परमिशन के बिना भी करते हो, तो अच्छे काम क्यों नहीं। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग मिलियंस ऑफ एक्सक्यूजेस, ट्राई टू मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स। हाँ, इन्वेस्टिंग रिस्की है, बट आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सीख कर सही पाथ पे चल सकते हो। हम अपने चैनल पे रेगुलरली इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी नॉलेज ले सकते हो। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड गुड बाय।